हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपके मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ पार्किंसन डिजीज़ के लक्षण के बारे में। इसको इंग्लिश में क्या है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द पार्किंसन डिजीज़। इन हिंदी में बात करूँगा बिल्कुल। तो वन बाय वन सिम्टम्स इसको जानने की कोशिश करेंगे। इसमें पार्किंसन डिजीज़ जो मैंने प्रीवियस वीडियो इसको बनाया है उसमें पार्किंसन डिजीज़ बताइए, पार्किंसन डिजीज़ क्या होती है इसमें, और मेनली कौन सा अंग प्रभावित होता है और कौन से अंग प्रभावित होने की वजह से डिजीज़ होती है। तो एक बार प्रीवियस वीडियो मेरा देख लोगे तो उसको ठीक से और समझ में आएगा। तो हम बात करेंगे इसको, और इसको शॉर्ट फॉर्म में पीडी जैसे कहते हैं। तो इसको साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द पार्किंसन डिजीज़। तो वन बाय वन एकदम सिम्टम्स इसके एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला इसमें सिम्टम्स है ट्रेमोरर। ट्रेमोरर मीन्स होता है इसमें इनवॉलंटरी मसल्स एक्शन। मीन्स कहने का मतलब होता है, ट्रेमोरर की मीन्स होता है कि मान के चलिए भाई मेरा हैंड्स है और मैंने अगर चाहा तो फोल्ड किया, चाहा तो मैंने इसको कंस्ट्रक्शन किया, मतलब मेरी इच्छा अनुसार हमारा हाथ कार्य कर रहा है। सपोज दैट कोई भी ऐसी हमारे तंत्र में कमी आ जाए, या तंत्र प्रभावित हो जाए, या फिर उसमें कोई डिके आ जाए, तो उसमें क्या हो जाएगा, हम ना चाहते हुए भी मेरा अंग काम कर रहा है। मीन्स उसमें उंगली हमारी क्या है, वाइब्रेट कर रही है, या हम मेरा हाथ कंपन कर रहा है, तो लेकिन हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन रोक नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाए, हमको पार्किंसन डिजीज़ का लक्षण या सिम्टम्स हो सकता है। तो इसको ट्रेमोरर बोलते हैं इसको। तो इनवॉलंटरी मसल्स एक्शन, अनैच्छिक मांसपेशियों में गामक या फिर मूवमेंट हो जाएगा। अनैच्छिक मांसपेशियों मतलब होती हैं ऐच्छिक, मेरी इच्छा के अनुसार चलती हैं। अनैच्छिक मांसपेशियाँ मीन्स इच्छा के बगैर अगर हमारा कोई ऑर्गन या मांसपेशी चल रही है तो उसको अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहते हैं। दूसरा इसमें लक्षण ये आएगा रेजिडिटी। रेजिडिटी का मीन्स होता है अकड़न या कठोरता। तो मीन्स हमारे अंग में अकड़न या कठोरता। अकड़न या कठोरता का मीन्स ये है, मान के चलिए मैंने एकदम ये फोल्ड किया, उंगली बिल्कुल फोल्ड की, लेकिन किसी बात से ये उंगली मेरी अकड़ गई। मैं फोल्ड करने का प्रयास कर रहा हूँ उसको नीचे, लेकिन नहीं हो पा रही हूँ मुझसे, या फिर बहुत दिक्कत हो रही है, तो इसको रेजिडिटी कहेंगे इसको। तो इसी में ये भी एक सिम्टम्स हमारा है। कोई भी ऑर्गन में, एग्जाम्पल के लिए मैंने हैंड्स लिया, बाद बाकी मेरा पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो दोनों हाथ हो सकते हैं, पैर हो सकते हैं, और कोई बॉडी का अंग या पार्ट हो सकता है। तो उसमें क्या है, मोबिलिटी करने में या फिर चलने में, फिराने में उसमें क्या हमको दिक्कत महसूस हो, या फिर उसमें कठोरता आए, या फिर स्टिफनेस आए, तो ये कंडीशन हो सकती है। किसकी हो सकती है, पार्किंसन डिजीज़ की हो सकती है। तो इसको क्या है, रेजिडिटी इसमें। तो रेजिडिटी मीन्स हमने बता दिया आपको क्या होगा, उसमें कठोरता या फिर अकड़नपन मांसपेशियों में, या फिर इसको है इनफ्लेक्सिबिलिटी इन द मसल्स, या फिर ऑर्गन मूवमेंट में, इसको इंग्लिश में कहेंगे। इसको नेक्स्ट जो सिम्टम्स है उसको है ब्रेडिकाइनेजिया। ब्रेडिकाइनेजिया का मीन्स जो होता है स्लोनेस ऑफ द मूवमेंट, या फिर ऑर्गन या फिर मसल्स। स्लो मीन्स कहने का मतलब बहुत कार्य करने में बहुत वीकनेस, कमजोर, या फिर इनएबिलिटी टू एक्शन एनी वर्क। मीन्स कहने का मतलब कोई भी कार्य करने में बहुत समय लग रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है उसको। मीन्स मुझे काम करने में उंगली फोल्ड करनी है, एकदम झटाक सीने में हो गया, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं प्रयास किया, मैं दोनों उंगली एक फोल्ड कर रहा हूँ, तो बहुत हल्के 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 हल्के, जैसे ब्रेडिकार्डिनियस मीन्स बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत समय लगा मुझे कार्य करने में, ये चीज़ करने में, अंग मोबिलिटी में बहुत समय लग रहा है, बहुत हल्के हल्के हो पा रही है। इसको हम कहते हैं ब्रेडिकाइनेजिया। तो ये भी हमारा क्या है, इसको जो मेडिकल टर्म में ब्रेडिकाइनेजिया कहेंगे, और इसको हिंदी में अगर उसको वैसे कर साधारण जनरल भाषा में कहेंगे तो स्लोनेस ऑफ द मूवमेंट। स्लो प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मूवमेंट करने की प्रोसेस बहुत स्लो हो जाती है, अंग कार्य करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, तो इसको कहेंगे ब्रेडिकाइनेसिस। नेक्स्ट जो हमने देखा है, इसका सिम्टम्स देखा है उसको कहेंगे पोस्टरल इंस्टेबिलिटी। मीन्स कहने का मतलब जो हमारे अंग की आकृति है, जो इसकी पोजीशन है, वो उसमें क्या हो जाएगी, डिफॉर्मिटी आ जाएगी, या फिर उसमें विकृति आ जाएगी, या फिर उसके जो मैनर ऑफ द अंग है, उसकी जो पोजीशन है उसमें क्या होगा, दिक्कत, या फिर डिफॉर्मिटी, या फिर उसमें कुछ अंग में उसकी बनावट में कुछ न कुछ विकृति आ जाएगी। कहने का मतलब ये है, मेरा हैंड्स है बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और किसी कारण बस इसमें क्या रेजिडिटी आ गई, तो रेजिडिटी की वजह से हमारी उंगली फोल्ड हो रही हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहें, पोस्चर इंस्टेबिलिटी। इसको मतलब मीन्स कहने का मतलब इसमें इंस्टेबिलिटी आ गई, या फिर ये स्टेबिलिटी नहीं हो पा रहा है। मीन्स हमने कहा स्पाइनल कार्ड से मैं झुक के चल रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब है अगर कोई अंग का प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो उसमें डिफॉर्मिटी, उसके जो मैनर ऑफ द वर्किंग है उसमें चेंजेज आ जाएगी। तो इसी कंडीशन को हम क्या करेंगे, पोस्चरल, इसको इनएबिलिटी इसको
कह सकते हैं उसको। तो हमारा जो पोस्चर है, जो हमारी बॉडी का, उसमें क्या इनेबिलिटी आ जाएगी या फिर उसमें विकृति आ जाएगी उसको। तो इसी को कंडीशन को हम जब ज़्यादा दिन लग जाएंगे, ज़्यादा समय लग जाएगा तो उसमें, तो ये भी सिम्टम्स है पार्किंसन डिजीज़ का ही है। दूसरा इसमें जो सिम्टम्स देखा जाएगा उसमें, तो इसको है डिस्टोनिया। डिस्टोनिया मीन्स होता है ट्विस्ट मीन्स मुड़ना, ट्विस्ट मसल्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन मीन्स कहना है मसल्स। इसमें मेनली क्या होती है, वो जो है डिस्टोनिया होता है। डिस्टोनिया मीन्स होता है पैर की उंगलियां और टकना, जो उसको फुट बोलते हैं, उस नीचे हो, इसको एंकल कहेंगे, और नीचे जो फुट होगा उसका जो टॉयस होगा, तो वो क्या है मुड़ जाएगा थोड़ा सा। अगर पास से लेकर मुड़ रहा है तो उसमें क्या होगा, तो हमको डिस्टोनिया कहते हैं उसको, इंग्लिश मेडिकल टर्म में डिस्टोनिया उसको बोलेंगे। तो अगर ये समस्या उसको आ रही है तो ये भी एक हमारा क्या है उसको, तो इसमें क्या है ट्विस्ट हो जाएंगी, मीन्स हमारी उंगली क्या हो जाएगी, मुड़ने स्टार्ट हो जाएंगी, और जो हमारा जो टकना है उसमें भी मुड़ना, जब एंकल उसको कहते हैं, राइट एंड लेफ्ट दोनों पैरों का हो सकता है। तो मेनली इसमें दो ही पैर का अंगूठा और टकना, बस यही उस पर मूवमेंट, इसमें क्या हो जाएगा, मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ट्विस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसी को ही हम कहते हैं डिस्टोनिया। दूसरा है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस मीन्स होता है इसमें स्पीच एंड स्लैंग डिस्टर्बेंस, मीन्स हमारा जो बोलने का जो मैनर है और जो हमारा फूड अंदर इंटेक करने का मैनर है, उसमें क्या है डिस्टर्बेंस आ जाएगा। मीन्स हम बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, और हमको जो अगर फूड अगर निवाला ले रहे हैं तो, या फिर फूड अंदर जो सक कर रहे हैं उसको, तो उसमें क्या हो जाएगी, हमको दिक्कत या परेशानी हो जाएगी। फूड निकलने में दिक्कत परेशानी या बोलने में दिक्कत परेशानी है, तो ये भी हमारा सिम्टम्स कहीं ना कहीं पार्किंसन डिजीज़ में देखा गया है और होता है। ये हमने मेनली सिम्टम्स आपको बताए हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम इसमें अफेक्ट होता है, तो नर्वस सिस्टम ही हमारी पूरी बॉडी को मूवमेंट कराती है। तो नर्वस सिस्टम अफेक्ट होने की वजह से, और इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, तो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों ही इसमें प्रभावित होती हैं। दोनों ही में फाइबर उसमें क्या हो जाते हैं, डिटोरिएटेशन होने लगता है उनमें, क्षय होने लगता है उनमें। तो इसकी वजह से हमारे क्या हो, जो हमारा पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है जिसमें मूवमेंट होता है और स्केलेटन सिस्टम होता है, उसमें कहीं ना कहीं हमको दिक्कत होती है वो बॉडी मूवमेंट करने में। और इसके साथ अदर सिम्टम्स, इसके साथ साथ रिलेटेड सिम्टम्स हैं क्या देखने को मिलेंगे, तो एंजाइटी मीन्स हमको चिंता रहेगी, ठीक है, स्ट्रेस रहेगा हमको, और हमारी क्या है टेंशन रहेगी हमारी बॉडी में, ठीक है, माइंड टेंशन करेगा, और इसके संग चिंता या फिर इंग्लिश में तनाव हमको कहेंगे, इसके साथ साथ रहेगा। और हमको कन्फ्यूजन रहेगी, हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कोई चीज़, कन्फ्यूजन का मीन्स क्या हम करें क्या नहीं करें। तो ये दिमाग में हमेशा इसको हमेशा क्यूरियोसिटी या फिर ऐसी दिमाग में ये हमारा चलता रहेगा। तो कन्फ्यूजन ऑन थिंकिंग एनी सब्जेक्ट, कोई भी एक चीज़ है तो उसमें हम क्या हो, उसमें क्या हम ठीक से डिसाइड नहीं कर पाते, कन्फ्यूजन है हमको, ठीक है। दूसरा हमको रहेगा डिप्रेशन, तनाव हमेशा बना रहेगा हमारी बॉडी में या फिर माइंड में, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें अदर सिम्टम्स में देखने को गया है फटिग, मीन्स हमारे बॉडी में हमेशा थकान रहेगी। थकान तो रहेगी, ऑब्वियसली रहेगी, क्योंकि अगर हम मान के चलिए अगर बॉडी हमारे पार्ट्स हैं, हमेशा वर्क कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो इसमें हमेशा एनर्जी वेस्ट होती रहेगी। एनर्जी वेस्ट होती रहेगी तो बॉडी में हमेशा थकान रहेगी। इसमें भूख बहुत लगेगी, और भूख लगेगी तो उसके बाद अगर भूख खाना नहीं खाओगे तो उसमें तुरंत हमको वीकनेस और वेट हमेशा कम होता चला जाता है इसमें। तो ये सारे सब कोरिलेटेड सिम्टम्स हैं। और इसके साथ में क्या है, मेमोरी लॉस, मीन्स हमारी जो क्षमता है याददाश्त है वो कमज़ोर होती चली जाएगी। तो ये हमारे बिल्कुल सिम्टम्स हमने बताए, इसके कोरिलेटेड सिम्टम्स हैं। बाद बाई मेन सिम्टम्स मैंने आपको बता ही दिए थे इसमें। तो इसके लिए बाद बाई कहते हैं नेक्स्ट अगर इसका वीडियो बनाएंगे तो हम इसका नेचुरल ट्रीटमेंट बिल्कुल प्रयास करेंगे बताने का, होम रेमेडी ट्रीटमेंट बताएंगे उसको कैसे क्योर किया जा सकता है। और बिल्कुल क्योर किया जा सकता है अगर मन में विश्वास अगर आप बिल्कुल फॉलो करेंगे तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो क्योर नहीं हो पाए। बस हाँ, दृढ़ विश्वास होना चाहिए मन में, और एक बार मन में से ये निकाल देनी चाहिए जो बीमारी है वो ठीक नहीं होगी। अगर मन में आप बना के रखोगे ये बीमारी हमको हो गई, ठीक नहीं होगी, क्योंकि एलोपैथी में बहुत सारी डिजीज़ होती हैं ऑपरेशन से ही रिकवर की जाती हैं, या फिर ऑपरेशन आजीवन उनको दवाई लेते रहते हैं। एक समय ऐसा आता है कि दवाई काम करना बंद कर देती है, या फिर बहुत ज़्यादा हमको हताश हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन नहीं है आयुर्वेदिक में। और बहुत सारे लाइफ स्टाइल, कोई भी डिजीज़ होती है देखो जन्म से नहीं होती है, जन्म के बाद ही होती है। इसका मतलब हमारा सिस्टम पहले से बिल्कुल ठीक था, और हमारे बॉडी में खान पान या फिर जो हमारी लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से ये सब हुआ है। तो ज़ाहिर बात है अगर हम खान पान और लाइफ स्टाइल ठीक कर लेंगे और नेचुरल चीज़ बॉडी में, प्रकृति में सब कुछ ऐसा अवेलेबल है,
जिससे क्योर 100% सब कुछ किया जा सकता है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, अगर कोई ऐसी दिक्कत परेशानी है तो बिल्कुल क्योर हो जाएगी। तो इसके बाद में वीडियो मैंने बहुत सारे पहले वीडियो डिजीज़ के बारे में बताया, नेचुरल ट्रीटमेंट के बारे में बताया कैसे क्योर किया जा सकता है, लाइफ स्टाइल कौन सी बदली जा सकती है। तो इस वीडियो में बाकी इतने, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम क्या है उसको ट्रीटमेंट के बारे में इसका बताएंगे। तो बात बाकी थैंक यू।